अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सारा शाहान। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ का टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे खाना और खाने के बाद फिर हम जाएंगे खाना काबा। तो खाने में जो मेन्यू है वो है आलू गोभी, साथ में चने की दाल और साथ में ये चने हैं, चने का सालन है। इसके साथ हमने मंगवाए थे चावल और आलू गोश्त। तो हम जल्दी से खाना एंजॉय करते हैं क्योंकि फिर हम वहाँ जाते हैं जब खाना काबा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस हम यहाँ पे खाना एंजॉय करते हैं और हर खाने के साथ आपको 3 रोटियाँ मिलती हैं। तो अभी हम खाना एंजॉय करते हैं। तो हमने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ ली है। तो हमने सोचा कि नमाज के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम है असर से मगरिब में, तो जो करीब की ज़ियारतें हैं वो भी हम जाके देख लें क्योंकि जो दूर की ज़ियारतें थी वो मैंने आपको दिखा दी थी। करीब की ज़ियारतों में जो है एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वो जगह यहीं पर ही है, वो भी दिखाती हूँ। साथ में मस्जिद जिन है और मस्जिद शजरा, ये दोनों मस्जिदें भी करीब ही हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। यहाँ पैदा हुए थे हमारे नबी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ वापसी में ना। ये सामने है खाना काबा, ठीक है, और इसके सामने ये जो पहाड़ पे इन्होंने कवर कर दिया, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। यहाँ पे होटल भी बना हुआ है और ये बैक साइड पे ये कवर उन्होंने किया हुआ है चारों तरफ से। ये वो जगह है और इसके बिल्कुल सामने जो है ना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, ये वो जगह है, ठीक है। और बाकी ये पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, इस तरफ पहाड़ी है सारी। इस तरफ है मस्जिद जिन, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को भी मुसलमान किया था, तो वहाँ जाके दिखाते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे पैदा हुए थे। और इस जगह को अभी बंद कर दिया, आप देख सकते हैं इन्होंने चारों तरफ से बंद किया हुआ है। यहाँ भी कोई अंदर नहीं जाने देते और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, लेकिन अभी शायद जाने देते हों, लेकिन जब हम लोग गए थे तो ये आप देखिए इन्होंने यहाँ पे इसको बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो आप ज़ियारत कर लें इस जगह की। ये रेयान है, रेयान यहाँ पे फाख्ता कबूतर इनको दाना डाल रहा है। क्या सीन जगह है यार। ये आने का जो रास्ता है वो ऐसे है कि आप जहाँ पे सही करते हैं, जहाँ पे आपकी जो सफ़ा मरवा की आप 7 चक्कर लगाते हैं, जहाँ पे आपका ख़त्म होता है और आप बाहर निकलने का रास्ता है, उसी तरफ अगर आप उल्टे हाथ पर आएंगे तो आपको ये जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश वाली जगह आपको नज़र आ जाएगी। और बस इसके साथ ही अभी हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं, सामने ये ब्रिज नज़र आ रहा है, एक ये ब्रिज है और इसके आगे एक और ब्रिज है और दूसरे ब्रिज के पास ही दोनों मस्जिद हैं। तो अभी हम लोग वहाँ की चल के ज़ियारत करते हैं। अभी असर का टाइम असर की नमाज़ यानी पढ़ ली थी, तो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो बस ये रौनकें जो हैं इसी तरीके से आपको हर वक्त नज़र आती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो ये जो अभी आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये है मस्जिद शजरा। इसका वाक़या मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये कबूतर देख लें, कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरे मक्का और मदीना में आपको ये कबूतर नज़र आएंगे। आप चाहें तो दाना अपने साथ लेके भी आ सकते हैं, बहुत से लोग लेकर भी आते हैं, और चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे आप 2 रियाल 5 रियाल में आपको दाना मिल भी जाता है। तो मस्जिद शजरा का जो वाक़या है वो कुछ ऐसा है कि एक दफ़ा मक्की ज़िंदगी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से गुज़र रहे थे। तो एक उनको गैर मुस्लिम नज़र आया, तो आपने उसको इस्लाम की दावत देनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप सच्चे हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो मुझे कोई मुअज़्ज़ा दिखाएं। तो यहाँ पे मुअज़्ज़ा ये हुआ था कि यहाँ पे किक्कर का दरख्त था, आपने उसको हुक्म दिया तो किक्कर का दरख्त जो है वो ज़मीन चीरता हुआ आया और आके उसने इस बात की गवाही दी, और इस चीज़ को देखते हुए जो गैर मुस्लिम था वो मुसलमान हो गया और ईमान लेकर आ गया। इसी जगह को इन्होंने फिर यहाँ पे एक मस्जिद बना दी, जिसका नाम इन्होंने रखा है मस्जिद शजरा। तो ये जगह आप देख सकते हैं, पीछे क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, यहाँ से ही आप पैदल पैदल आएंगे तो आप मस्जिद शजरा पे पहुँच जाएंगे। अभी जो है इन्होंने मस्जिद को बंद किया हुआ था। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे इनकी टाइमिंग है अंदर जाने की या वैसे ही बंद किया हुआ था। तो हमने कहा कि चलो अब हम मस्जिद जिन जाते हैं, और वापसी में अगर ये खुली हुई मिली तो हम अंदर से आपको वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी हम मस्जिद जिन की तरफ चलते हैं। रास्ते में ये आप देखें, ये एहराम पहने हुए हैं, ये उम्रे के लिए जा रहे होंगे। यहाँ पे हर वक्त रौनक होती है। अच्छा, इस रोड पे मैं कभी आई नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो होटल था वो था इब्राहिम खलील रोड के ऊपर। तो
तो हम हमेशा इब्राहिम खलील रोड से सीधा आप खाना काबा आते हैं, वहाँ से गेट नंबर 79 और वहाँ से अंदर खाना काबा में चले जाते हैं। तो ये जो है ये दूसरी साइड पर है। तो यहाँ मैं खुद पहली दफ़ा आई थी तो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे देखें 10, 20, 50 और 100 रियाल में आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप गोल्ड लेके जाना चाहें तो बड़ा सऊदीया का काफ़ी मशहूर गोल्ड अच्छा होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपने तस्बीहें वगैरह लेनी है, टोपियाँ वगैरह लेनी है तो आपने वो तो आपको पूरे मक्का में हर जगह जगह पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप शॉप से भी देख लीजिए। तो वापसी में मैं आपको 1-2 दुकान पे जाके दिखाऊंगी अभी, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है। तो हम चलते हैं, देखते हैं, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है तो फिर हम अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, हम तो क्योंकि खाना खा कर आए थे तो हमें कोई भूख वगैरह थी नहीं, तो बस अभी हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप भी अभी मेरे साथ विंडो शॉपिंग करें। तो ये है जगह। और मैंने जैसे कहा था कि 2 ब्रिज आएंगे, एक ब्रिज वहीं सामने था और एक ये वाला ब्रिज है। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं बस के सामने ही उल्टे हाथ पर आपको मस्जिद जिन नज़र आएगी। तो चलते हैं अभी और मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। अच्छा, मस्जिद जिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मस्जिद जिन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को भी इस्लाम की दावत दी थी और जिनों ने भी इस्लाम कबूल किया था। तो इस जगह को भी निशानी के तौर पे इस पर मस्जिद बना दी है, उसका नाम मस्जिद जिन रखा गया है। तो ये है। और यहाँ पे कहते हैं ऐसा यहाँ के लोग कि यहाँ पे जो है वो इंसान भी नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पे जिन्नात भी आके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये वो जगह है। अभी हम चलते हैं अंदर। वैसे तो अभी मगरिब की अजान में आधा घंटा था, तो हमने कहा कि जब तक हम वज़ू वगैरह करते हैं और थोड़ी सी हम लोग जो है वो बैठ के इबादत ही कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जूते वगैरह रखते हैं। अभी हम लोग ऊपर जाते हैं। जेंट्स जो हैं उनकी जगह नीचे की तरफ है और जो लेडीज़ हैं उनकी जगह इन्होंने ऊपर की तरफ बनाई हुई है। तो ये अब आ गए मस्जिद जिन, ये अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है और काफ़ी लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे और ये बिल्ली हमारे सामने आई है। आप ये बिल्ली देखें और इसकी शक्ल देखें, कहीं से भी बिल्ली लग रही है और इतने इत्मीनान और आराम से बैठी हुई थी। खैर अभी हमने नमाज़ मगरिब की हो चुकी थी, हमने नमाज़ यहाँ पे पढ़ ली थी और अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी। और वापसी जाएंगे और फिर खाना काबा जो है जाएंगे और इशा की नमाज़ वहाँ पे पढ़ेंगे। ये पूरा मस्जिद जिन के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है और ये यहाँ पे आप रश चेक करें। अब बहुत से लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ बाहर आ गए और कुछ लोग अभी दोबारा ज़ियारत करने के लिए अंदर जा रहे हैं। वो इशा की सारी नमाज़ पढ़ेंगे या इबादत वगैरह करेंगे। और ये आपको क्लॉक टावर सामने नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये आप बच्चों के लिए कुछ टॉयस लेके जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। बूटियाँ वगैरह हैं, जड़ी बूटियाँ, वो भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बाकी चप्पल वगैरह वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यकीन करें मैंने भी यहाँ से चप्पल ली थी और इतनी कोई आरामदेह चप्पल 10 रियाल में मुझे मिली थी कि मैंने पूरा मतलब मैं जितने दिन भी सऊदीया में रही हूँ मैंने वो ही जो है वो चप्पल पहनी है। बहुत अच्छी थी चप्पल ना। तो ये है। बाकी ये जानिमाज़ हैं, ज़्यादातर लोग जो लेके जाते हैं वो यहाँ से जानिमाज़ और तस्बीह ही लेके जाते हैं। और ये है जानिमाज़ जिस पे आप नाम लिखवा सकते हैं। वैसे ये बहुत पतली सी होती हैं लेकिन ये कि ये अच्छी लगती हैं। तो अभी हमने क्योंकि मदीने भी जाना है तो हमने सुना है कि मदीने में शॉपिंग जो है वो थोड़ी सस्ती होती है, तो हम इसलिए अभी नहीं आ रहे शॉपिंग करें यहाँ से। हम वापसी में शॉपिंग करेंगे, मदीने में करेंगे और मदीने के बाद अगर हमें लगा क्योंकि हम दोबारा मक्का फिर आएंगे तो फिर दोबारा यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे आप तस्बीह चेक करें, आपको हर तरह की तस्बीह मिल जाएंगी और कीचेन वगैरह मिल जाएंगे। बाकी इस चीज़ें हैं, ये जानिमाज़ वगैरह हैं। और अभी हम लोग वहाँ से वापसी आ गए थे खाना काबा। अब आप रश चेक करें क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इशा की नमाज़ अदा करनी है। ठीक है, तो बस फिर ये दोनों ज़ियारतें जो रह गई थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। यहीं पे अपने व्लॉग को करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।